चाहिए। और राजस्थान के अंदर ही नहीं, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहता हूँ कि ये बंद करो इस शब्द को। आप ये भगवा की राजनीति करते हो, गोरखनाथ जी की राजनीति करते हो ना, तो कम से कम इस शब्द को तो बैन करो। गोरख धंधा जो शब्द है इसको गलत कार्यों के अंदर उपयोग किया जाता है। तो वोट लेके और मुख्यमंत्री आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा सरकार में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए सरकार नहीं सुन। गोरखनाथ जी के नाम पे बालकनाथ जी बैठे हुए हैं, वो यादव समाज से आए हैं हमारे संप्रदाय के अंदर, लेकिन राजनीति में वो खुद तो आगे बढ़ गए, लेकिन समाजों को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। खुद के समाज को वो आगे लेके चल रहे हैं। वो कह दो उनको, हाँ आप इकट्ठे हो जाओ, मैं राजनीति करने के लिए आ जाऊंगा, ये कहानी है इनकी। न गुरु शिष्य परंपरा तो हमने ग्रहण कर ली, लेकिन हमारे पास में समाधि के लिए जगह ही नहीं, हम कहाँ दें। राजस्थान में आपने संत और संप्रदाय तो पढ़े होंगे। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के बारे में आपने सुना होगा। नाथ संप्रदाय की प्रमुख कूट जोधपुर में स्थित है। नाथ ये वो लोग होते हैं जिनके नाम के पीछे नाथ जोगी शब्द का ये यूज करते हैं। ये समाज अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। मैं आपको बता दूं, नाथ संप्रदाय इस जाति के लोग राजस्थान में लगभग 25 लाख से अधिक की आबादी है और ये अपने मांगों की हक की लड़ाई के लिए लगातार धरना दे रहा है। ये समाज मुख्य रूप से पिछड़ा माना जाता है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से ये समाज शुरू से ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। अब ये अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर इनकी 9 सूत्रीय मांगे वो कौन सी है जिसको लेकर ये सरकार को बताना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद योगी है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ राजस्थान नाथ समाज युवा मोर्चा के अंदर। जी बताइए, क्या मांगे? सरकार की हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। राजस्थान नाथ समाज जो संघर्ष समिति है हमारी, उसके संयोजक हमारे शेर सिंह योगी जी को हमने बना रखा है। उनकी मांगों को लेकर हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार पहली मांगे हमारी गोरख धंधा शब्द की। जो गोरख धंधा जो शब्द है इसको गलत कार्यों के अंदर उपयोग किया जाता है। कई मीडिया के साथी भी इसको गलत उपयोग करते हैं। कोई अवैध काम चलता है, अनैतिक कार्य यूज होता है, उसको लोग गलत कामों के अंदर यूज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। गोरख धंधा शब्द जो भगवान गुरु गोरखनाथ जी की से जुड़ा हुआ है, गोरखनाथ जी से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ये भगवान गोरखनाथ जी की योग शक्तियों के लिए यूज हुआ था उस समय में, जब गोरखनाथ जी ने योग, हठ योग इस संसार को दिया। तो उस समय में लोग कहते हैं ना क्या धंधा कर रहा है, तो उस समय गोरखनाथ जी के नाम से प्रचलन में आ गया कि ये गोरख धंधा है, इसलिए ये गोरख धंधा यूज किया जाता है। क्या गोरखनाथ जी ने, भगवान गोरखनाथ जी ने ये काम थोड़ी किया। आज मेरा नाम अरविंद है, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या कोई गलत काम कर रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी लग जाएगा कि भाई अरविंद धंधा। तो ये गोरख धंधा शब्द को बंद करने को लेकर हरियाणा में ये बंद हो चुका है हमारी सरकार। बिल्कुल राजस्थान के अंदर बंद होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर ही नहीं, मैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहता हूँ कि ये बंद करो इस शब्द को। आप ये भगवा की राजनीति करते हो, गोरखनाथ जी की राजनीति करते हो ना, तो कम से कम इस शब्द को तो बैन करो। हम तो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे। इस समाज के साथ सबसे विडंबना की आप बात देखिए, ये समाज ओबीसी वर्ग में आता है, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से ये समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हमारे लग चुके हैं ऑलरेडी। जिला कलेक्टरों को, तहसील स्तर पे तहसीलदारों को, कलेक्टर नहीं सुन रही। बिल्कुल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो वोट लेके और मुख्यमंत्री आराम से सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सो रहे हैं कि क्या मतलब समाजों से। आपने ज्ञापन किस? देखिए ज्ञापन हमने, हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को ये समझ रहे हैं बालकनाथ जी से हम स्वयं प्रतिनिधित्व के मंडल के तौर पे मिले, है ना। वो खुद विधानसभा में बैठे उनको शर्म आनी चाहिए बालकनाथ जी को कि वो क्या नाम से विधानसभा में बैठे शब्द को सुनते हैं। हमें तो नहीं होता, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो गोरखनाथ जी के मठाधीश बाबा मस्त बोर के जो स्थल बोर के वो मठाधीश हैं, वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि क्या नाम से ये मठ पे बैठे हैं इस तरीके से। हम ये कहते हैं कि गोरख धंधा शब्द को तत्कालीन आज ही सरकार इसको क्या नाम से बंद करे। सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार ये नहीं सुन रही है कि हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा सरकार में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए सरकार नहीं सुनती। सरकार जो भगवे के नाम पर वोट ले लेती है। हमारे सीधे साधे भोला वाला समाज है, भोले वाले समाज को बरगलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान की कर देते हैं, और उस टाइम पे ये बीजेपी वाले वोट ले लेते हैं, बीजेपी का फोकट का वोट बैंक समझ के, और ये क्या नाम से दरकिनार करते हैं। देखिए विडंबना की स्थिति देखिए, ये समाज शुरू से ही पूरी तरह से पिछड़ा हुआ
माना जाता है और अपने जीवन यापन भिक्षावृत्ति मांग के करता है। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। ये समाज पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। आखिर इस समाज को कब उत्थान के लिए इन्हें राजनीतिक मैदान में इनको थोड़ा सा भी जो आपकी वोट बैंक में जो भी शक्ति है इनको क्यों नहीं प्रदान कर दी जाती है? क्यों ये समाज आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है? बालकनाथ का इन्होंने नाम लिया कि उनको ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनके कान में भी जूं तक नहीं रेंगती है। वो अपने समाज को अभी भी नहीं भी साथ लेके खड़े हुए हैं और ना ही विधानसभा में इस समाज के बारे में वो बोलते हैं। जी बिल्कुल नहीं बोलते, बालकनाथ जी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हम उनके पास में मिल के आए हैं, बोल के आए हैं और वो गोरखनाथ जी को मानते हैं। गोरखनाथ जी के नाम पे बालकनाथ जी बैठे हुए हैं। वो यादव समाज से आए हैं। हमारे संप्रदाय के अंदर, नाथ संप्रदाय के अंदर कोई भी आ सकता है। गुरु शिष्य की हमारी परंपराएं होती है। गुरु शिष्य की परंपरा में नाथ संप्रदाय के अंदर कोई भी दीक्षित हो जाता है। वो हमारे समाज के अंदर आगे साहब, लेकिन राजनीति में वो खुद तो आगे बढ़ गए, लेकिन समाजों को बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। खुद के समाज को वो आगे लेके चल रहे हैं। हमारे नाथ संप्रदाय से नाथ जो ग्रस्त नाथ समाज, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कह दो उनको, हाँ आप इकट्ठे हो जाओ, मैं राजनीति करने के लिए आ जाऊंगा, ये कहानी है इनकी। पूर्व पचवदा विधायक जो पूर्व विधायक मदन जी आवाज उठाई। मदन जी प्रजापत साहब ने बिल्कुल आवाज़ उठाई थी। हमारे जो संप्रदाय में कालवेलिया और सपेरा जो जनजाति है वो एससी के अंदर है। हम ओबीसी के अंदर जोगी नाथ हैं, वो भी जोगी नाथ लगाते हैं और हम भी जोगी नाथ लगाते हैं ना। हमें तो ओबीसी के अंदर पटक रखा है। क्यों पटक रखा है? इन मठाधीशों की तो वजह से। मठाधीशों को तो कोई कमी है ही नहीं किसी चीज़ के लिए, तो उनके पास तो खूब सत्ताधारी उनके पास में हाथ ढोक देने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उनको तो जरूरत ही नहीं किसी चीज़ को। ग्रस्त नाथ समाज तो हमें पता है कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी हमारे पास में 2 गज जमीन नहीं है समाधि के लिए देने के लिए ना। गुरु शिष्य परंपरा तो हमने ग्रहण कर ली, लेकिन हमारे पास में समाधि के लिए जगह ही नहीं, हम कहाँ दें समाधि। राजस्थान का जातियों का वर्गीकरण आप यूं समझिएगा, कालबेलिया जाति वो भी अपने नाम के आगे नाथ लगाते हैं, और ये जो नाथ संप्रदाय के लेके वो भी अपने आगे नाम के आगे नाथ लगाते हैं। कालबेलिया एससी समाज एससी कैटेगरी में आता है और इनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जाति पूरी तरह से पिछड़ी हुई है। इनके पास 2 गज जमीन खरीदने के भी पैसे नहीं है। इन्होंने अपनी समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक छात्रावास बनाया था, ठीक है। लेकिन अब सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, इस जाति की तरफ भी ध्यान देना होगा, इस समाज के बारे में सोचना होगा। जैसा कि आपने इनकी 9 सूत्री जो मांग है, प्रमुखता से इनकी मांग यही है, ओबीसी से हटाकर इनको एससी में शामिल किया जाए। मैं थोड़ा सा और जाने की कोशिश करूंगा आखिर ये कब तक इस धरने पर बैठे रहेंगे और कब तक इनका ये धरना जारी रहेगा। जी भैया, क्या नाम आपका? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे जाके अनिश्चित काल धरना भी कर सकते हैं, और सरकार हमारी जो ये 9 सूत्रीय मांगे हैं इनको जल्दी पूरा करे। हमारी मांगे ये इसमें विशेष तौर से हमारी 2 मांगे हैं। एक तो गोरख धंधा शब्द जो है इसको बैन करें, और दूसरी मांगे जो महिला छात्रावास की है, हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं। अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चित काल धरने पे भी बैठेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, सड़कें भी जाम होगी और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मांगे नहीं मानी तो क्या करेगा? मांगे नहीं मानी गई, विधानसभा का घेराव किया जाएगा और सड़कें जाम की जाएगी। जैसे ही गुर्जर समाज अपने आरक्षण मांगने के लिए रोड जाम करती है, पटरियां जाम करती है, वैसे ही नाथ समाज में भी युवाओं में जोश है, तो ये सड़कें जाम करने का जोश रखते हैं। देखिए, इन्होंने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है, जैसे ही गुर्जर समाज को आप आरक्षण देते हैं वो पटरिया पर बैठ जाते हैं और फिर सरकार कान झुक जाती है, सरकार को झुकना पड़ता है और आरक्षण दे देती है। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो ये भी गुर्जरों की जैसे ही इनका रास्ता अपनाएंगे, सड़कें जाम करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और अभी तो इस सांकेतिक धरने पर यहाँ पर बैठे हैं, अगर सरकार कानों तक में जूं तक नहीं रेंगता है तो फिर ये धरना जो आप देख रहे हैं ना, ये जयपुर की सड़कें, जयपुर की विधानसभाएं पूरी तरह से ये जाम कर देंगे। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू योगी है, करौली जिले से आते हैं अपन, करौली जिले से। सर, जो हमारी इन 9 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर के हम जितने भी युवा साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं सेठ सिंह योगी जी के आह्वान पर, जिसमें है सबसे फर्स्ट जो हमारी मांग है वो है गोरख धंधा बैन हो। जहाँ तक जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कहीं गलत कार्यों के लिए हमारे गोरखनाथ जी के जो शब्द है गोरख धंधा उसको यूज़ करते हैं। दूसरी जो मांग आ रही है हमारी, वो आ रही है हमारी राजनीति में भागीदारी। अभी तक हमें इन सरकारों द्वारा कभी भी राजनीति में भागीदारी नहीं मिली। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा हमारा DNT, जो अभी घुमंतु अर्धघुमंतु बोर्ड जो बनाया हुआ है, अभी तक इसके अंदर पिछले 2-3 साल तो राजस्थान सरकार में इसमें बीजेपी हो गई, उससे पहले कांग्रेस, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी कैंडिडेट को पद स्थान नहीं दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी राजनीति भागीदारी है वो पूर्ण हो, प्लस DNT के अंदर हमें 10% आरक्षण हो, जिससे कि हमारे समाज का उत्थान हो सके। अगली जो मांगे हैं हमारी वो है कि जो समाधि स्थल की भूमि के लिए हम नाथ संप्रदाय
है, हमारा जो समाधि जो दी जाती है वो लगभग हमें 1.25 हाथ के अंदर एक गड्ढा खोदने के बाद दी जाती है, जिसके अंदर हमें लगभग एक आदमी के लिए 2.25 फीट जगह हमें चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक गांव के अंदर जहां आबादी 2000 से ज़्यादा है या 1000 है, तो वहां कम से कम 2 बीघा जमीन हमें भूमि के लिए आवंटन की जाए। इसके लिए हम कई बार सरकार से प्रण कर चुके, हमने जिले हेडक्वार्टर लेवल पर भी ज्ञापन दिए हैं और सरकार ने आदेश भी दिए हैं, लेकिन कुछ चंद अधिकारी हमारी कौन है वो अधिकारी? अब उसमें कलेक्टर की ले लो, क्योंकि हमने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं लेकिन कभी कोई आदेश नहीं निकाले। अभी मैं अगर मेरे जिले की बात करता हूं तो मैं धन्यवाद, सरकार ने आदेश दे दिए। हाँ, सरकार ने, कलेक्टर सुन नहीं रहा। हाँ, कलेक्टर नहीं सुन रहा, उसके बाद कलेक्टर आदेश देता तो एसडीएम नहीं सुनते, एसडीएम सुनने के बाद में नीचे का जो स्तर होता है वो ग्रामीण स्तर पर अगर हमारे समाज बंधु जाते तो उसकी सरपंच नहीं सुनता। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, सरकार जहां पर इनके ज्ञापन को स्वीकार कर लेती है और आदेश देती है, उसके बाद ना कलेक्टर सुनता है, कलेक्टर सुन लेता है तो एसडीएम काम नहीं करता, एसडीएम सुन लेता है तो नीचे के अधिकारी काम नहीं करते। अब ये जो अधिकारी हैं सरकार का पूरी तरह से नाम खराब करने पर उतर गए हैं, क्योंकि सरकार ने जब आदेश निकाले तो अधिकारी को क्या जोर आ रहा है इनका काम करने के लिए। कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक ये सड़कें जाम नहीं कर लेते तब तक सरकार को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। जी बताइए। अभी मैं बताऊं, हमारे करौली जिले के अंदर हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को समाधि स्थलों के लिए, लेकिन समाधि स्थलों के लिए कलेक्टर साहब द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है पंचायत स्तरों पर कि नाथ संप्रदाय के लिए भूमि आवंटन की जाए। मेरे मोबाइल के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, कलेक्टर का आदेश है मेरे पास, लेकिन अभी तक किसी अंदर कोई भी एसडीएम कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी एसडीएम कलेक्टर से बड़ा होगा। अब ये चीजें तो सरकार को पता है कि जब हमें कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया प्रत्येक तहसील स्तर पर कि एसडीएमओ को कि प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर नाथ संप्रदाय के लिए भूमि आवंटन की जाए, अगर किसी को कोई समस्या तो उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं, उनके पास जमीनें नहीं है तो जमीन आवंटन की जाए, अगर कोई जमीन है या उनके समाधि स्थल जहां है उनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि कई गांवों के अंदर हमारे समाधि स्थलों को अन्य समाजों द्वारा या प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनके द्वारा कब्जा कर रखा है। तो हमने कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। समाज जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि वो सरकार के द्वारा जो ज्ञापन दिए जाते हैं या समाज द्वारा जो ज्ञापन दिए, सरकार उस पर अवहेलना कर रही है। देखिए विडम्बना की आप स्थिति यही लगा लीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों की यूँ समझते हो हट दरिमता से आप कह दीजिए। सरकार आदेश कर दीजिए तो कलेक्टर नहीं सुनता है, कलेक्टर आदेश कर दे तो एसडीएम नहीं सुनता है। अब ये सोचना होगा एसडीएम को, क्या एसडीएम कलेक्टर से बड़ा है क्या? अब ये अधिकारी इतने लापरवाही हो गए, सरकार के आदेश को भी नहीं मान रहे, और जनता जो अपने हक के लिए शहीद स्मारक पर बैठी हुई है, अपने हक के लिए सिर्फ सरकार को ज्ञापन दे सकती है और सरकार नहीं सुने तो इससे बड़ी विडम्बना की बात क्या हो सकती है? प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी हो सकती है? प्रदेश में राजनीतिक और जो आप ये पूरा ढांचा देख रहे हैं उसमें अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम बंशीधर योगी है और तहसील अध्यक्ष से पूर्व तहसील अध्यक्ष हूँ जमा रामगढ़ से, और भाजपा ओबीसी मंडल जमा रामगढ़ से अध्यक्ष भी हूँ। मेरी विडम्बना तो ये है सर कि नाथ योगी समाज हमेशा से गरीब समाज है, भूमिहीन समाज है, अशिक्षित समाज है, यहाँ तक कि ये भी बात है कि ये नाथ समाज आरक्षित और अनारक्षित सभी लोगों के घरों में जाकर के भिक्षावृत्ति करता है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये समाज कौन सी श्रेणी में आता है? जो समाज आरक्षित समाज के भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता है, तो मैं सरकार से यही पूछता हूँ कि ये समाज कौन सी श्रेणी में आता है? कई बार हर विधायक को राजस्थान में हर विधायक को हमने गोरख धंधा बैन करने के लिए बताया, लेकिन उनके जू भी नहीं रहती। कौन से विधायक को दिया आपने? जी कौन से विधायक को दिया आपने? राजस्थान में पूरे विधायकों को दिया है, ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया हो, लेकिन सीएम साहब ने आंखें बंद कर रखी है और इन्होंने गोरख धंधा बैन करने के लिए काफी हमने वो किया है, और समाधि भूमि के लिए भी कहा है। तो समाधि भूमि के लिए कई सरकारी अड़चन लगा देते हैं, भाई अड़चन नहीं है, इसका सूचना नहीं है। तो मैं तो यही सरकार से कहता हूँ कि हमारी सरकार को आरक्षण दे, ये आरक्षण का पात्र है। और फिर मैं दोबारा यही समाज से मतलब सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार जवाब दे कि जो समाज आरक्षित वर्ग के भूमि आरक्षित वर्ग के भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता है, वो समाज कौन सी श्रेणी में आता है? बस धन्यवाद। आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती तो जी सरकार मांगे नहीं सुनती तो आंदोलन करेंगे, और समाजों के जिस प्रकार से गुर्जर समाजों ने आरक्षण के लिए मांग की है, उसी प्रकार से हमारे नौजवान सब शहीद होने के लिए तैयार है। धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, सरकार की आंखें खोलेंगे। नाथ संप्रदाय पूरी तरह से सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए
धरने पर उतर चुका है। सरकार अगर इनकी 9 सूत्रीय मांग नहीं सुनती है तो फिर ये जो धरना है, अभी तो ये सांकेतिक धरना है, सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो फिर वो जयपुर की सड़कें पूरी तरह से वो जाम करेंगे और अपने हक और आवाज के लिए सरकार के सामने डटे रहेंगे। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश रवानिया, गोल्डन हिल, जयपुर।